क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं? क्या आप स्किल्ड हैं? क्या आप टैलेंटेड हैं? क्या आप हाईली एजुकेटेड हैं? ट्रस्ट मी, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। आपका कल कैसा होगा, आपकी सक्सेस किस पे डिपेंड करेगी, ये इनमें से किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। हमें हर व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो चीज कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। वो आपके पास ऑलरेडी है, आपके अंदर। आपकी सोच, थिंकिंग। अगर आप सोचते हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास स्किल्स नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, राइटर, पेंटर या जो भी बनना चाहते हैं, आप डेफिनेटली बन सकते हैं, क्योंकि सोच, थिंकिंग ही सब कुछ है। बिलीव इट और नॉट, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी सोच, आपकी थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता कि आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके बेस्ट फ्रेंड या टीचर्स क्या कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं। आपके थॉट्स आपके वर्ड्स बनते हैं, आपके शब्द आपकी एक्शंस बनते हैं, एक्शन आदतें बनती हैं, और आदतें आपका कैरेक्टर बन जाती हैं। इसलिए सब कुछ सोच से, थिंकिंग से ही शुरू होता है। तो समझना जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, और ये वीडियो इसी के बारे में है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। पहले हम समझते हैं कि ये थिंकिंग है क्या, इसका इतना हाइप क्यों है। थिंकिंग वो रैंडम चीजें, विचार या बातें हैं जो हर वक्त हमारे दिमाग में आती रहती है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कौन सी थॉट को हम पिक करते हैं और उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मैं ठीक से एनालिसिस नहीं कर सकती। उसी दिन किसी और ने मुझसे कहा, ओ आप बहुत स्मार्ट है, आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब ये मेरी चॉइस है कि मैं नेगेटिव कमेंट के बारे में सोचूं और पूरा दिन दुखी रहूं, या मैं कॉम्प्लीमेंट को स्माइल करके एक्सेप्ट करूं और आगे बढ़ूं, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करूं और खुश रहूं। चलिए अपनी थॉट्स की इंपॉर्टेंस एक सिंपल सी स्टोरी से समझते हैं। एक नदी के किनारे तीन पत्थर थे। अलग पत्थर, अलग सोच, हर एक अलग अलग डेस्टिनी के सपने देखते हुआ। पहले पत्थर ने सोचा, मैं हर दिन खुशी और हंसी का अनुभव करना चाहता हूँ। दूसरे पत्थर की थिंकिंग अलग थी, मैं मजबूत और ताकतवर बनना चाहता हूँ, सब लोग मुझसे डरे, रिस्पेक्ट करें। तीसरे पत्थर ने सोचा, मैं पवित्र रहना चाहता हूँ, किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनना चाहता हूँ, लोगों का विश्वास जीतना चाहता हूँ। समय के साथ उनकी सोच उनकी डेस्टिनी बन गई। पहला पत्थर एक बेंच बना जिसे गार्डन में रखा गया, जहां बच्चे खेलते थे। हर दिन वो हंसी और खुशी से घिरा रहा, उसकी सोच उसकी तकदीर बनी। दूसरा पत्थर राजा का सिंहासन बना, मजबूत, ताकतवर, पावर और अथॉरिटी का प्रतीक। तीसरा पत्थर गांव के मंदिर में एक मूर्ति बना, विश्वास और ईश्वर का प्रतीक। वो पत्थर खुश थे, अपनी सोच के जरिए अपनी सही जगह पाकर। मॉरल तो यही है, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे थॉट्स हमारी डेस्टिनीज बनते हैं। सोच या थिंकिंग एग्जैक्टली करती क्या है, समझते हैं। थॉट्स आर द सीड्स ऑफ एक्शन। हमारी थॉट्स से ही हमारे एक्शंस बनते हैं। अगर आप नेगेटिव या सेल्फ डिफीटिंग थॉट सोचेंगे, तो ये आपके चॉइसेस और बिहेवियर्स में रिफ्लेक्ट होगा। पॉजिटिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग आपको आपके गोल्स तक ले जाएगी। थॉट्स शेप आवर रियलिटी। हमारा दिमाग उन चीजों पे फोकस करता है जो हम ज्यादा सोचते हैं। अगर आप नेगेटिविटी पे ध्यान देंगे, कंप्लेन करते रहेंगे या अपसेट होते हैं, तो आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ओवरलुक कर देते हैं। पॉजिटिव थॉट्स को कॉन्शियसली कल्टीवेट करके आप अपने लिए एक ऑप्टिमिस्टिक और फुलफिलिंग रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। हमारा फ्यूचर एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे हमारी थिंकिंग होगी। थॉट्स इम्पैक्ट आवर इमोशंस।
हमारे थॉट्स और इमोशंस क्लोजली लिंक्ड होते हैं। नेगेटिव थॉट्स स्ट्रेस, एंजाइटी या एंगर ट्रिगर करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स हैप्पीनेस, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लाते हैं। सो थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं। हमें अपनी सोच को लेके बहुत अलर्ट रहना चाहिए। तो फिर अपने थॉट प्रोसेस को कैसे एनहांस करें? ये इतना आसान नहीं है। हमारे पास एक दिन में कम से कम 12,000 से 60,000 थॉट्स होते हैं और हर थॉट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पर हम कुछ ऐसी टेक्निक्स ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो इनवेरिएंटली हमारी थॉट्स को पॉजिटिविटी की तरफ पुश कर सकती है। चलो शेयर करती हूँ। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट पे बिना जजमेंट के ध्यान देना। इसको लर्निंग एट द मोमेंट भी कह सकते हैं। एक्सपीरियंसेस गेन करना, रिजल्ट्स की चिंता नहीं करना। मेडिटेशन माइंडफुलनेस को कल्टीवेट करने का एक अच्छा तरीका है और आपके थॉट्स और इमोशंस को पॉजिटिव हार्मनी में रखता है। इसलिए जरूरी है पूरे दिन में कुछ पल हम निकालें मेडिटेशन के लिए। मेरे हर वीडियो में मेडिटेशन करने बोलती हूँ। ये रेपिटेटिव लग सकता है, पर सेल्फ ग्रोथ का पहला रास्ता डेली मेडिटेशन से शुरू होता है और आपकी लाइफ में मिरेकलस चेंजेस ला सकता है। चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। थॉट्स हैं तो दोनों होंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव थॉट्स को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट मत कीजिए, इन्हें क्वेश्चन करिए। क्या ये रियलिस्टिक है? क्या किसी सिचुएशन की ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस हैं? नेगेटिविटी को चैलेंज करके आप एम्पावरिंग थॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं जब ऐसा करती हूँ तो लोग मुझे ओवर ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, पर रिजल्ट्स देखकर वो खुद भी हैरान हो जाते हैं। फीड योर माइंड विद पॉजिटिव इनपुट। मुश्किल लगता है कि खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए फोर्स करना, बट ये उतना ही आसान है। अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से सराउंड कीजिए, इंस्पायरिंग बुक पढ़िए, अपलिफ्टिंग पॉडकास्ट सुनिए और ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। नेचुरली आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। विजुअलाइज सक्सेस। हर दिन कुछ मिनट्स निकालकर अपने आप को गोल्स अचीव करते हुए विजुअलाइज कीजिए। जितनी विविड और डिटेल विजुअलाइजेशंस होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप उन्हें रियलिटी में बदल पाएंगे। लर्न न्यू थिंग्स। कुछ नया सीखना जितना एक्साइटिंग होता है उतनी ही खुशी होती है कुछ नया सीखकर, और एक अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है मन में। नए स्किल्स सीखकर या नए प्रोजेक्ट्स लेकर खुद को इंटेलेक्चुअली चैलेंज करिए। यह आपके दिमाग को शार्प रखता है और नए पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने में भी हेल्प करता है। रिफ्लेक्ट टू चूज योर थॉट्स। अपने थॉट्स को ऑटो पायलट में मत छोड़िए कि आ रही हैं जा रही हैं। डेली रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है, जरूरी है या एक सिंपल रैंडम थॉट है। फिर जरूरी चेंजेस लगे तो अपनी थॉट्स ऑल्टर करें। याद रखें कि कंट्रोल आपके पास है। जर्नलिंग इसके लिए एक अच्छा टूल है। दिन भर के थॉट्स और फीलिंग्स को लिखिए, फिर कुछ टाइम लेकर अपनी एंट्रीज रिव्यू कीजिए। क्या ये रिकरिंग नेगेटिव पैटर्न्स है? जब आप इन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप कॉन्शियस चॉइस कर सकते हैं इन थॉट्स को चैलेंज करने और इन्हें एम्पावरिंग थॉट्स से रिप्लेस करने की। टेक पावर ब्रेक्स। हमारे दिमाग को ब्रेक्स की जरूरत होती है, जैसे हमारी बॉडी को। अगर आपको नेगेटिविटी से हेवीनेस या रेस्टलेसनेस फील हो रहा है तो सिचुएशन से दूर हो जाएं। छोटी वॉक के लिए चले जाएं, गहरी सांसों की एक्सरसाइज करें या कुछ मिनट कार्मिंग म्यूजिक सुनिए। बस म्यूजिक ही सुनना है, कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा पावर ब्रेक आपको पर्सपेक्टिव रीसेट करने और चैलेंजेस को क्लियर माइंड से अप्रोच करने में हेल्प करता है। सॉल्व पर्सनल एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अनरिजॉल्व पर्सनल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स मेजर सोर्स ऑफ नेगेटिविटी हो सकते हैं। इन्हें इग्नोर मत कीजिए। चाहे अपने स्पाउस के साथ छोटी मोटी नोक झोंक हो, किसी फ्रेंड से लड़ाई हो, वर्क रिलेटेड इश्यू हो या इंटरनल सेल्फ डाउट हो, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हेड्स ऑन एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एक ट्रस्टेड दोस्त से बात कीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए या जर्नलिंग प्रैक्टिस करिए इन इश्यूज पे वर्क करने के लिए। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने से आपके मेंटल स्पेस फ्री होगा और पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप आ जाएगी। स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव थॉट्स। सुबह के पहले थॉट्स आपके पूरे दिन का टोन सेट करते हैं। एक मॉर्निंग रूटीन डेवलप कीजिए जो पॉजिटिविटी प्रमोट करे। ये इंस्पिरेशन कोट्स पढ़ना, अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनना या कुछ मिनट्स अपने गोल्स को विजुअलाइज करना हो सकता है। द 5 थॉट रूल यहाँ हेल्पफुल हो सकता है। एक सिंपल स्ट्रैटेजी है अपना दिन पॉजिटिव शुरू करने के लिए। जैसे आप उठते हैं, कुछ 5 मिनट निकालकर कॉन्शियसली 5 ऐसी थॉट्स चूज कीजिए। ये आपके बारे में एफर्मेशंस हो सकती है,
उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, या गोल्स के लिए आप एक्साइटेड हो सकते हैं। इन पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करके आप अपने दिन को एक ऑप्टिमिस्टिक स्टार्ट दे सकते हैं। यूज ग्रैटिट्यूड इफ यू आर ओवरवेल्म्ड। ग्रैटिट्यूड में अक्सर कहती हूँ कि एक मैजिकल टूल है। कभी कभी सिचुएशंस इतनी डिफिकल्ट या चैलेंजिंग हो जाती है कि हम चाह कर भी चैलेंजिंग थॉट्स को या नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर या शट डाउन नहीं कर पाते। बार बार घूमकर डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में ग्रैटिट्यूड ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। मेरे लिए हमेशा इफेक्टिव और हेल्पफुल रहा है। तो जो भी थॉट मुझे परेशान करती है, तो मैं सबसे पहले ग्रैटिट्यूड यूज करती हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने एफर्टलेसली मेरी लाइफ में पीस दे दिया है। फिर उस थॉट को बैक सीट कर देती हूँ जो मुझे परेशान करी है, और ऐसी कोई 5 चीजें लेती हूँ और एक एक करके उनके लिए ग्रैटिट्यूड या थैंक यू बोलती हूँ। और तब तक अलग अलग चीजों के लिए कंटिन्यूसली थैंक यू बोलती हूँ, जब तक कि मैं रेस्टलेसनेस चली ना जाए या नेगेटिव थिंकिंग बंद ना हो जाए। याद रखिए, एक हेल्दी थॉट प्रोसेस एफर्ट्स और डेडिकेशन डिमांड करता है। नेगेटिविटी आएगी, ये प्रोसेस है। कि ये है कि डिसाइड करें कि आप अपने थॉट्स के मास्टर कंट्रोलर हैं, और आपके पास ताकत है अपने दिमाग को चैनलाइज करने की और अपने थॉट्स को एफिशिएंटली और पॉजिटिवली मैनेज करने की। आप पर्सनली अपनी थॉट्स को कैसे मैनेज करते हो, ये जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा। मेरे ऐसे और पर्सनल ग्रोथ के वीडियोस के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बेल आइकॉन है जो आपको नोटिफाई करता है हर बार जब मैं पोस्ट करती हूँ, तो उसे भी क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।